हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज है डे 34 अपने पाइथन क्लास का। आई एम अभिषेक एंड टुडे इज द डे 34 ऑफ आवर पाइथन क्लास। आज हम देखेंगे पाइथन में मैथ मॉड्यूल के बारे में। सो वी विल लर्न टुडे अबाउट मैथ मॉड्यूल in Python. Let me share my screen. I hope screen visible to you. So the guys who have joined new here can watch the recording up to day 33 from the YouTube. I will share the link in the group as well. So जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है वो डे 33 तक की रिकॉर्डिंग YouTube से देख सकते हैं और मैं लिंक ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। मूव ऑन करते हैं आज की क्लास पर। सो आज हम समझने वाले हैं पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन के बारे में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम यूज कर सकते हैं और ये कॉमन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड टुडे सम बिल्ट इन फंक्शन फॉर मैथमेटिक्स टू achieve some common task in today's class. So here are some built-in function. You can see to get the minimum number you can just type min function and pass the values as much as you can, and it will return a result inside a variable. We are storing in a variable. So the max function will return the maximum number and we are storing the result inside a variable. The abs function, it will return positive absolute number. Okay, so abs stand for absolute. No matter what you provide inside this, the number always be in positive. Okay, so I am providing here a negative number and I will get the positive. If I will provide here a positive number, still I will get a positive number. Okay, so here is the power function. So from this power function you can get the power of something. So get the value of x power of y. So it's like 4 powered 3. So it's written as 4 3 times. 4 into 4 into 4. The value 64 should be printed. Okay, so I'm getting this value inside and printing all the numbers here. So check the result running the program. You can check first minimum number among all these 3 is 7. The maximum number among all these 3 is 9. So you can see the result minimum number 7, maximum number 9, as well as the absolute function will convert the number to positive. Okay, so here is a positive number whatever you have provided. Okay, and the power function will compute the number. This is called 4 powered 3. So it's like 4 written 3 times in multiplication. So 4 into 4 into 4 is equal to 64. So दिस इज द वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो यहाँ पे हम समझते हैं बिल्ट इन मैथ फंक्शन के बारे में। सो हम मिनिमम नंबर को निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको मिन फंक्शन का यूज करना है। मैक्सिमम नंबर को निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज करना है। यहाँ से मिनिमम नंबर निकालने पर आपको इन तीनों में से मिनिमम नंबर मिल जाएगा जो कि 7 है। मैक्सिमम नंबर में मैक्सिमम नंबर 9 है। उसके बाद अब्सोल्यूट में आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जो आप पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो वो आपको एक पॉजिटिव अब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देता है। तो यहाँ पे मैंने एक निगेटिव नंबर प्रोवाइड कर रखा है, मेरे पास सेम नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड करूंगा तब भी मेरे पास रिटर्न में पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इन सबको मैं एक एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। और यहाँ पर है लास्ट में पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में हम पावर लिखते हैं मैथमेटिक्स में लाइक एक्स की पावर वाई। सो यहाँ पर इस केस में हमारे पास है 4 की पावर 3। सो यहाँ पे दो नंबर हमने प्रोवाइड कर रखा है 4 और 3। इसका मतलब है हम 4 को 3 टाइम लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जिसका रिजल्ट आएगा 64। सो हमने 4 और 3 लिखने का मतलब है यहाँ पे 4 को 3 टाइम लिखा। इन सबको हम प्रिंट करके चेक करते हैं। तो 1 बाय 1 यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में सबको लिख लिया है और लिखने के बाद इनको प्रिंट करके चेक करते हैं। प्रोग्राम को रन करने पर हम देख सकते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमारे पास मिनिमम नंबर 7 आ गया, जो इन तीनों के अंदर सबसे मिनिमम है। इन तीनों नंबर्स में सबसे मैक्सिमम नंबर हमारे पास है जो 9 है, वो हमारे पास आ गया। अब्सोल्यूट नंबर में ये नंबर पॉजिटिव होकर अब्सोल्यूट नंबर रिटर्न कर देता है हमें, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ गया। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप पॉजिटिव प्रोवाइड करते हो या निगेटिव। पावर फंक्शन के लिए हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ गया पावर का, जो कि 4 3 टाइम होगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इसकी वैल्यू 64 होती है और वो यहाँ पे शो हो गई। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मैथ मॉड्यूल. So there is a built-in math module inside the Python. So you can use this module to perform various mathematical operation by importing this module. Okay, so you can use method and constant inside this module to perform your mathematical operations. So I am importing the module here. I have written here some functions and a constant. So we will understand one by one. I want to solve a square root here. So I am typing math. As soon as I type math here, so I am deleting this and you can see. As soon as I type dot here, you can see some functions and some constants inside this. Okay, on the math module. So you can use these mathematical functions and constant. I want to solve a square root. So I am typing SQRT, that is stand for square root. And I am typing a number like 6 to 5 here. So we all know square root of 6 to 5 is 25. So it should print 25 from this print statement. I have written here this value. Okay, so I'm getting the square root from SQRT function. I'm getting the ceil. So CEIL, ceil is a value that is round up the number to nearest integer. Okay, so whatever number I will provide here, it will rounding the number up to the nearest integer, rounding up, not down. Okay,
So the nearest integer upper number is 6, so this should print 6 here, okay, from this print statement. Now the floor value, that do opposite of ceil, so floor value do round down the number to the nearest integer, so I'm providing the same value but it will round down. Okay, so for 5.3 the nearest integer in downward side it should be 5, so the result of this floor statement should be 5, so this should print 5 here. So I'm using a constant here, math.pi. So we all know in mathematics pi is the number generally used in calculating the area of circle. So what is the value of pi we can calculate from here. It will assign this value inside this variable and we will print this value here. So we all know value of pi is 3.14. so when you run the program you can see the result. For this square root you are getting 25 from this print statement. For this ceil function you are getting the value 6, that is upper nearest integer, and for this floor value you are getting 5 for lower nearest integer, and this pi value is 3.1415 and so on. So I hope this is clear to you. अब हम समझेंगे मैथ मॉड्यूल के बारे में. तो पाइथन में बिल्ट इन होता है मैथ मॉड्यूल और यहाँ पर आप इसको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हो इसको इंपोर्ट करके. तो इसको इंपोर्ट करने के बाद में आप इसके मेथड्स और कांस्टेंट का यूज करके अपने वर्क को कर सकते हो. यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया है मैथ मॉड्यूल को. इंपोर्ट करने के बाद मैं स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ. तो स्क्वायर रूट के लिए आपको math.sqrt फंक्शन लिखना होगा. यहाँ पर मैंने 3 फंक्शन लिखे हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखा है, इसको समझते हैं हम. तो जैसे ही आप मैथ लिखने के बाद डॉट टाइप करते हो आपके पास सारे फंक्शंस और कांस्टेंट की लिस्ट आ जाती है. आप इनमें से इन मैथमेटिक्स फंक्शन को यूज कर सकते हो. सो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे SQRT फंक्शन यूज करना होगा जो कि स्क्वायर रूट निकालेगा. और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 625 और हम जानते हैं इस 625 नंबर का स्क्वायर रूट 25 होता है. तो यहाँ पे हमारे को रिजल्ट में 25 मिलना चाहिए जो इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा. सो SQRT स्क्वायर रूट को निकालता है. अब हम देखते हैं ceil फंक्शन के बारे में. तो ceil क्या करता है, यहाँ पर ये जो भी इसमें वैल्यू प्रोवाइड करोगे उसको राउंड अप कर देता है अप टू नियरेस्ट इंटीजर. मतलब कि इस नंबर को राउंड करके इसका जो भी नियरेस्ट अपर इंटीजर है वो प्रोवाइड करेगा. तो नियरेस्ट अपर इंटीजर इसमें 6 है तो इसकी वैल्यू 6 आएगी. उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फ्लोर में यहाँ पर 5.3 सेम नंबर प्रोवाइड किया हमने, बट यहाँ पर राउंड डाउन करेगा उसको नियरेस्ट इंटीजर में. तो यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर जो लोअर साइड में है वो है 5, इसका रिजल्ट 5 आएगा. इसके बाद में math.py जो हमने लिखा, तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट वैल्यू डाल रहे हैं पाई, जिसको हम जनरली मैथमेटिक्स में यूज में लेते हैं और इसका एक कॉमन यूज सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने में होता है. तो यहाँ पर हम पाई का यूज कर सकते हैं और पाई की वैल्यू को देख सकते हैं जो कि 3.14 और समथिंग होता है. तो इसे हम चारों वैल्यू को प्रिंट करके चेक करते हैं एक बार. प्रोग्राम रन करने के बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो स्क्वायर रूट निकाला था उसकी वैल्यू 25 आ गई है इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू. सेकंड जो सील निकाला था इस नंबर का वो नियरेस्ट अपर इंटीजर है जो कि 6 है. सेम इसी नंबर का नियरेस्ट लोअर इंटीजर फ्लोर मेथड के थ्रू यहाँ पर 5 आ चुका है. और उसके बाद पाई का जो नंबर है वो प्रिंट होके यहाँ पर 3.1415 और समथिंग आ चुका है. तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा. अगर आप लोगों में से कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं रहे हैं तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ये चीजें इसी तरह से काम करती है. कुछ मैथमेटिक्स की चीजें मैथमेटिक्स को समझने के बाद ही आप सॉल्व कर सकते हो. सो इफ यू आर नॉट अ मैथमेटिक्स यूजर सो इट might difficult to understand you, but you will understand after understanding the mathematics whatever we use here. So I hope this all clear to you. तो आज का सेशन छोटा सा सेशन था जिसमें हमने एक सिंगल टॉपिक को समझा था कि हम मैथ मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं और बिना मैथ मॉड्यूल के कुछ कॉमन जो ऑपरेशंस होते हैं जो पाइथन में इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं. So we have understand today how can we use math module, and we also understood that how can we use some common function that is built in without the module inside Python. Okay, so today's session was short. If you are watching on YouTube, subscribe the channel, like the video and share with those people who want to learn Python for free. If you have any question, you can comment in comment section. So अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो पाइथन को फ्री क्लास में सीखना चाहते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड नाइट.